आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। मैं कमलेश भारद्वाज आज पहुंचे हैं छबड़ा एसडीओ कार्यालय पर, जहां पर विभिन्न मांगों को लेकर छिबड़ों से बीएलओ, अध्यापक एसडीओ को ज्ञापन देने आए हैं। अब हम करते हैं उनसे बात। आज हम सब बीएलओ यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए बीएलओ से विभिन्न प्रकार के कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसमें बीएलओ द्वारा जो H2S सर्वे का कार्य था वो ऑफलाइन पूरा कर दिया, रजिस्टर बना करके कम से कम 15 दिन का समय लगा और उसको जमा करवा दिया। उसके बावजूद अभी वर्तमान में फिर से ऑनलाइन इस कार्य को, उसी कार्य को दोबारा करने के लिए कहा जा रहा है। जो शिक्षकों को विद्यालय से समय नहीं मिल पाता है, और इसके साथ ही शिक्षकों ने, बीएलओ ने निर्णय लिया है कि फार्म नंबर 6, 7 और 8 भरने के अलावा अन्य कार्य विद्यालय समय में नहीं किए जा सकते। विधानसभा के चुनाव संपन्न होने के पश्चात सभी बीएलओ अध्यापकों के स्थान पर अन्य कार्मिकों को बीएलओ हेतु नियुक्त किया जाए, अन्यथा बीएलओ शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विद्यालय में शिक्षकों का कार्य केवल पढ़ाना है। इसके साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी निभाते हुए बीएलओ का कार्य संपन्न कर रहे हैं। लेकिन ये बार बार जो सर्वे का कार्य है, जो घर घर जाकर करना पड़ता है, इसमें बहुत अधिक नेटवर्क की सभी प्रकार की समस्या होती है, घर पे सदस्य मिलने की समस्या होती है। तो ये कार्य करना असंभव है और इस कार्य से शिक्षा कार्य प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार का दोहरा कार्य हम नहीं कर पाएंगे। या तो इसके लिए हम एसडीएम साहब से मांग करते हैं कि हमें इसके लिए विद्यालय से या तो अवकाश दिया जाए, इसके लिए अतिरिक्त हमें समय दिया जाए, और जो सुपरवाइजर है उनके द्वारा इस कार्य को, इसकी मॉनिटरिंग करवाई जाए। हमें बार बार हर कार्य के लिए छबड़ा आना पड़ता है। कोई यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 60 किलोमीटर दूर रहता है। एक छोटी छोटी बातों के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ता है। बीएलओ एकता जिंदाबाद। सुपरवाइजर है वो, मतलब जो सामग्री आपकी यहाँ से ली जाती है उसका सीधा सुपरवाइजर आप तक अवेलेबल करवाए, आपको बार बार यहाँ पर नहीं आना पड़े। जी, ये भी आपकी मांग में शामिल है। ये हमारी मांग में शामिल है। हमें एपिक कार्ड लेने, किसी भी प्रकार की सामग्री लेने के लिए बार बार यहाँ आना पड़ता है। इसके लिए हम विद्यालय से जो आते हैं तो वहाँ भी जो संस्था प्रधान है सभी है, तो वो भी पूछते हैं कि भाई कोई आदेश है या नहीं है आपके पास में। बिना आदेश के हम यहाँ पे आते हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है और इस प्रकार की मानसिक प्रताड़नाओं का हमें सामना करना पड़ता है। काम सारा हम करते हैं। आप कहेंगे भाई जैसे आप यहाँ पर सामग्री लेने आते हो तो संस्था प्रधान आपको इस चीज़ में रोकते हैं और आपसे आदेश मांगते हैं, इसके लिए कोई आदेश जारी होता है क्या आपके लिए? इसके लिए आदेश जारी होना चाहिए। हमारे पास, हम स्कूल से नदारद हैं और वहाँ पे हमारे विभाग का कोई अधिकारी चेक करने जाता है, तो जो वहाँ पे मौजूद है, जो संस्था प्रधान है, वो क्या जवाब देगा उनको? इसके लिए आदेश होना चाहिए। आपका मानना है अलग से एक आदेश के लिए जारी होना चाहिए? जी, इसके लिए और इससे जो स्थानीय, जो ग्रामीण है, जो अभिभावक गण है, उनमें भी गलत संदेश जाता है कि भाई जो ये शिक्षक है ये मौज मस्ती करते रहते हैं, बीएलओ के नाम पे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनको भी पता चले कि भाई जो काम है आदेश के तहत किया जा रहा है। इसके लिए हमें अतिरिक्त समय मिले, आदेश निकले, और अभी भी जो ये ऑनलाइन कार्य, ऑफलाइन कार्य है, इन सब का आदेश निकले और विद्यालय के इसका स्पष्टीकरण हो कि भाई जो शिक्षक है वो इस अवधि में ये कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त आपके एक समस्या हो रही है कि आपने H2S कार्य जो वर्क था वो आपने पूरा ऑफलाइन कर लिया, लेकिन अब दोबारा से इसको ऑनलाइन कराने के लिए आपको कहा गया है। इसको आप ऑनलाइन करने के लिए, आप इसके लिए अभी वर्तमान में समर्थ नहीं है। इसमें कई प्रकार की समस्या है, जैसे कई बीएलओ के मोबाइल चलाने संबंधित, ऑपरेट करने संबंधित प्रॉब्लम है। कई जगह पे नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है और घर घर जाकर के ये सर्वे करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत अधिक समय और बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है। इससे संबंधित आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह दी जाती होगी जिसके लिए आप इस कार्य को करने के लिए आप प्रभावी ढंग से तैयार हो? मैं अभी नवनियुक्त बीएलओ हूँ और लगभग पिछले 6 महीने से बीएलओ हूँ। मुझे अभी तक इसके संबंध में कोई ट्रेनिंग किसी प्रकार की कोई वो नहीं दी गई। तो इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो आपका मानना है कि हमारी इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके बाद हम दूर दूर गाँव में भी जाते हैं, उसके लिए हमें मानदेय के लिए भी कोई समस्या है? मानदेय के लिए भी इसमें जो है नाम मात्र का मानदेय इसमें दिया जा रहा है। 1 वर्ष का 6,000 सालाना इसमें मानदेय दिया जा रहा है।
बार बार हमें यहाँ आना पड़ता है सुपरवाइजर के कार्य न करने की वजह से, तो इसमें हमें काफ़ी जो है आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। भाई जो ये छबड़ा चिबड़ोद क्षेत्र के BLO यहाँ पर आए हैं, एसडीओ कार्यालय चिबड़ोद के BLO हैं जो यहाँ पर आए हैं और अपनी अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के इनका मानना है कि भाई जिस प्रकार से H2H सर्वे जो हमने पहले कर चुके हैं, ऑफलाइन हमने किया था, उससे अब ऑनलाइन करने के लिए इनसे कहा गया है। तो ये ऑफलाइन करने के लिए उसको राजी नहीं है। जब हमने ऑफलाइन एक बार कर दिया तो उससे हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। कई BLO एज से ज़्यादा हैं और इस काम को समझने में भी सक्षम नहीं है। कई जगह पर विद्यालयों में एक या 2 ही टीचर हैं, अब वो BLO में लगे हुए हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, ऐसा इनका मानना है। और इन्हें कोई आदेश भी जारी नहीं होता, जिससे विद्यालय या संस्थान को छोड़ के आते हैं तो इनके कई प्रकार की समस्याएँ हो सकती हैं। इनकी और कोई इसके अलावा आपकी कोई समस्या? बस यही मांग है SDM साहब से कि इसके लिए एक स्पष्ट आदेश निकले कि भाई उक्त अवधि में जो है ये उक्त कार्मिक ये BLO का कार्य कर रहा है या जो हाउस होल्ड सर्वे का जो कार्य कर रहा है, तो इसके लिए हमें परमिशन मिले ताकि हम बिल्कुल निश्चित होकर के इसी कार्य को संपन्न कर सकें। हाउस होल्ड सर्वे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाउस होल्ड सर्वे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ऑनलाइन कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ऑनलाइन कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। BLO एकता जिंदाबाद, BLO एकता जिंदाबाद।